बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आटा महंगा, गंदम महंगी और हर ज़रूरियाती ज़िंदगी की कीमतें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में जो सरकार का सब्सिडाइज रेट पर आटा आवाम को सस्ता मिलता था उसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। एक तो कीमतें बढ़ गई, दूसरा मार्केट में आटे की शॉर्टेज है। आप यूटिलिटी स्टोर्स पर चले जाएं, घंटों आपको लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि आटा ख़त्म हो गया है और जब तक आपकी बारी आई है आटे का स्टॉक ख़त्म हो गया और आपको आटा नहीं मिलेगा। ये कहानी, ये स्टोरी यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल कितनी ही बार हम आपको दिखा चुके हैं। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में ऐसी दुकानें जहां पर सब्सिडाइज रेट पर जो हुकूमत ने फ्लोर मिल्स को मार्केट में आटा सप्लाई करने के लिए कह रखा है, वहां पर प्रॉपर सप्लाई नहीं आ रही और दुकानों पर भी आवाम को सब्ज रंग का थैला जो सब्सिडाइज रेट पर सरकार की जानिब से दिया जाता है उसकी शॉर्टेज का सामना है। तीसरी ऑप्शन आ जाती है जी चक्की का आटा, और चक्की के आटे का ये मामला है कि अब ये आटा 120 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। 120 रुपये फ़ी किलो आटा ख़रीदना एक घर के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये यकीनी तौर पर आवाम समझ पा रही है और इस वक्त इसी मुश्किल सूरत हाल से गुजर भी रही है, क्योंकि सुबह दोपहर शाम रोटी पराठा तो बनना ही बनना है। सालन कुछ भी बने, दाल बने, सब्ज़ी बने, चिकन बने, गोश्त बने, लेकिन साथ में रोटी तो खाने को चाहिए। और अगर किसी घर में 8 से 10 अफराद मौजूद हैं तो कम अज़ कम भी मेरा ख्याल है 3 से 4 किलो आटा तो एक दिन में ज़रूर इस्तेमाल होता होगा। ऐसे में आवाम को कितनी परेशानी है आटे को लेकर, अवामी राय जानेंगे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई क्यों नहीं की जा रही। आटा महंगा हो गया फिर भी आवाम आटे को तरस रही है। आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। पहले अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। पहले तो मुझे बताएं कि सब्जियां आजकल कुछ सस्ती हुई हैं? सब्जियां महंगी हो रही हैं, फिर क्या वजह हो गई? पता नहीं क्या वजह, क्यों महंगी हो रही है। टमाटर का क्या रेट? 100 रुपये बेचे थे, 140 रुपये पैने। टमाटर 200, कल 120 बेचे, नहीं 200 रुपये मंडी है पैने। कल 120 थे, आज 200 रुपये। 200 रुपये हो गए हैं। सब्जियां भी महंगी। भाई साहब आटा कहाँ से खरीदते हैं? आटा इधर से खरीदते हैं। चक्की से? नहीं जी, तोड़े वाला। सब्ज रंग का तोड़ा? सब्ज रंग का सस्ता आटा। हाँ जी। कितने का मिल रहा है आजकल? पहले तो 650, 490 रुपये था ही, अब 645 रुपये। 645 का हो गया। इतनी कमाई हो रही है, घर अच्छे से चल रहा है, क्या हालात? अल्लाह पाक कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत कर रहे हैं, रोजी बच्चे नहीं कमा रहे, खा रहे हैं बस। अच्छा भाई, सब्ज रंग का आटा जो है वो आसानी से हर दुकान पे मिल जाता है या फिर शॉर्टेज है? मिल जाता है, कभी शार्ट भी हो जाता है, मिल भी जाता है। हाँ, कभी मिलता है और कभी शॉर्टेज का भी सामना करना पड़ता है कुछ हमारे लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर, साथ कारोबार भी अब शुरू कर दिया है इतने मुश्किल हालात में, तो चल रही है ज़िंदगी। एजुकेशन और साथ साथ काम, घर चलाने के लिए? जी, घर चलाने के लिए डबल जिम्मेदारी। डबल जिम्मेदारी है। बहुत बुरे हालात हो गए हैं इस वक्त, गरीब आवाम पिस चुकी है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं सोचता। हर दुकानदार के अपने अपने रेट हैं, 300, 400, कोई 150, कोई 200 चीज़ें बेच रहा है। बहुत बुरे हालात हो गए हैं। अभी ये मेथी लेके जा रहे हैं, 450 रुपये किलो मेथी मिल रही है। बताएं हम कितनी को मेथी लेके आए? बहुत महंगी बेच रहे हैं। प्याज 200, 300, कोई चीज़ 300, 400 से नीचे है ही नहीं। और फिर घर में कहने को सब्जी बनी है, कहने को सब्जी बनी है जी। कितने की बनी है जी? 400 रुपये की। इससे अच्छा बंदा आधा किलो पूरा भी नहीं होता, एक टाइम का बनेगा, उसके बाद बन ही नहीं सकता। ये फिर दोबारा 400 रुपये का नया खरीदो, फिर दोपहर शाम रात को बनेगा। तो बंदा अब क्या करे? इससे बेहतर थी तो पिछली अवाम थी, कम से कम थोड़ा बहुत रिलीफ तो था ना। बेशक कोरोना में गुजर गया, रिलीफ तो था ना। ये तो साहब आए हैं, सहरे कर रहे हैं, महंगे पे महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। ये क्या मुल्क के हालात सही होंगे? हमारे माशरी हालात, जिधर खुद ही इतना जुराइम इतना ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर हर दूसरा बंदा चोरी डाका, ये क्या मुल्क चलेगा? ये अब आपके सामने ही है जो हालात हैं, आप हमसे बेहतर जानती हैं क्योंकि आप न्यूज़ चैनल चला रही हैं। ये बुरे हालात हो गए हैं हमारे। आप प्लीज हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि वो इन चीज़ों की तरफ देखें, बढ़ती हुई महंगाई की तरफ। अगर ये महंगाई कम नहीं होगी तो हमारे मुल्क में जुराइम में इजाफा हो जाएगा। लोग बहुत तंग और परेशान हैं।
उनसे कहें कि प्लीज इस तरफ ज्यादा जरा ध्यान दें कि अवाम क्या करे। आपा मुझे ये बताइए, पहले आप घर का किचन कितने बजट में मैनेज करती थी, अब बजट कितना हो गया? अब पहले घर का जो मेरा किचन था वो 20,000 तक में हो जाता था, अब 30-40 में भी हो रहा है, तो पूरा नहीं हो रहा। 30-40 में भी मुश्किल से हाथ खींच के भी हो रहा है। ये देखिए कि 12-13 किलो हमारा घी लगता है, ऑयल लगता है, वो कहाँ गया? 9,000 7-8,000 का ऑयल हो गया। तो फिर हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या घर का खर्चा पूरा करें? बहुत परेशानी है। इन हुकूमत को चाहिए ना कि कुछ देखें। वोट लेने के लिए तो ये कहते हैं हमें वोट दें, ये क्या नया पाकिस्तान बना रहे हैं? क्या कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं है। आटे की कीमतें ऊपर जाती जा रही हैं। अब तनूर की रोटी, नान 30 रुपए का, 25 रुपए का नान हो गया। गरीब बंदा कितना कुल ले लेगा? 15 रुपए की सादी रोटी, 30-35 रुपए का तो कुलचा हो गया सादा। तो बंदा क्या करे फिर? आटे की कीमत है थोड़ा वो इतना जहाँ पर 700, 600, 500 का होता था वो 12, 14, 15 पे चला गया। तो अब क्या करे फिर? गरीब अवाम रोए नहीं तो क्या करे? हमारा और कौन है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, हमारे नौजवान क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई क्यों होती जा रही है और कंट्रोल क्यों नहीं है चीज़ों मैं अब आपको बताता हूँ। या जो स्टूडेंट पहले होता था वो पढ़ता था, वो अपना कहता था कि अपना दिमाग हो, हम पढ़ें, हम अपने मुल्क को। लेकिन जब इस तरह का बर्डन जब पड़ जाता है ना किसी पर, तो वो मैनेज फिर घर की तरफ हो जाता है। दाल रोटी के चक्कर में पड़ गए के चक्करों में पड़ गया। मैंने सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं, मैंने बहुत मुश्किल हालात में सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। मुझे खुद आइडिया नहीं है कि मेरा साथ क्या होगा, फेल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब एक तीर से काम भी कर रहे हैं, रात 10-10, 11-11 बजे घर आते हैं ड्यूटियों से। मैं एक स्टोर पे जॉब करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको क्या तनख्वाह बताऊँ, मुझे क्या अब कितना को बंदा रोल है उनके आगे। उन्होंने ये कहना है भाई हमें पीछे से नहीं इतने आ रहे। अब जब पीछे से ही बंद हो गया तो अब हम उनसे क्या लड़ें? पढ़ भी नहीं सही तरीके से रहे हम लोग। ये कब तक ये हालात रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर से आप डायरेक्ट उनसे रिक्वेस्ट करें कि अवाम बहुत परेशान है। किसी नहीं आती। इतना 2-2, 3-3 साल का ये रोना धोना, ये क्या चलेगा? ये तो फिर मुल्क आप एक बंद गली में जा रहा है, पीछे से बंद हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अब सस्ता आटा मिल रहा है मार्केट से? कोई बात नहीं, मैं तो किलो के हिसाब से लाती, मैं झूठ नहीं बोलती, सीधी बात है। इतना मसाइल नहीं है कि इतना आटा लें किलो का। 1 किलो आटा पहले कितने का था, अब कितने का हो गया? 80 रुपए का, 80 रुपए का, बस ये है। अब तो हम कहते हैं अल्लाह इनको नेकी की दे दे, बस और कुछ नहीं कहना। अस्सलाम वालेकुम। मैम, क्या हाल है सर आपके? मैम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, बच्चों को ले आए स्कूल से? मैम बस अभी लेकर आ रहा हूँ, इसलिए आपको देख के रुक गया हूँ कि कोई बात कर सके। मुझे 6 साल हो गए, मैं डेली वेजेस के ऊपर हूँ, वासा में एम्प्लॉई हूँ, 7वां साल है मुझे। तो 25,000 सैलरी अब करी इन्होंने। 2 साल के बाद रेगुलर करने का रूल है, 7 साल हो गए हैं। इन लोगों की गाड़ियाँ आती हैं, ओवरसीयर, एक्सीएन, एसडीओ, डायरेक्टर्स की गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, सारे काम होते हैं, लेकिन एम्प्लॉय का कुछ नहीं है। डेली वेजेस के ऊपर 3 साल कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की लिमिट है। आप 6 साल ले गए हैं, मेरी तरह के 8-8 साल 10-10 साल से लोग लगे हुए हैं। जिससे बात कर लो वो कहते हैं यार कोई मसला ही नहीं है, आपको तो अभी 6 साल हुए हैं। अब हर बंदे की ज़िंदगी का सुनहरियो एक जैसा नहीं है, मुख्तलिफ है। तो अगर मुझे सपोर्ट करने वाले लोग ना होते तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का हाल ही को नहीं था। मैं अपनी बच्चियों को कहाँ लेके जाता? अब मेरी 2 बच्चियाँ पढ़ती हैं, 18,000 बिल आया 25,000 में से। 2 बच्चियों की फ़ीस है, इसकी बड़ी की 1500 है, इसकी 1800 है, छोटी की। उसकी पहले 1500 इसलिए कि वो पहले की दाखिल करवाई है। आप स्टेटस ये है कि छोटी बच्ची को दाखिला करवाने के बाद 1800 फीस है। कहाँ जाएँ हम लोग? तो मैम इसका कुछ सद्देबाब करें। अपनी वासा की न्यूज़ हम लोग सुनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि इम्प्लीमेंट होगा, हमें रेगुलर किया जाए, ताकि हमारे अखराजात में कुछ कमी आ सके, कुछ ज़िंदगी में आसानी आ सके। महंगाई भाई साहब कितना मुतासिर करी है, क्योंकि आजकल आटे के हवाले से लोग बड़े परेशान हैं। आटा महंगा हो गया है, रोटी ना खाएं, लेकिन बच्चियों की अच्छी परवरिश करना अव्वलीन फ़र्ज़ है। थोड़ी ही खा लेंगे ना, गुजारा हो जाएगा। जहाँ 2 रोटियाँ खाते 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन बच्चियों के मामलात, फीसें, ट्यूशन की फ़ीसें, अपने पेट्रोल के खर्चे, ये गुजारा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इन चीज़ों के बगैर रोटी 1 खा लेंगे, गुजारा हो जाएगा। 13,000 रुपये पे स्टार्ट हुआ था मैं, 13,000 रुपये पे तब गुजारा हो रहा था। अच्छा भाई, आप चाहते हैं बच्चियां पढ़ जाएं, फ्यूचर बन जाए इनका, कोई अच्छी शहरी बन जाए,
कितना आसान है वालिदैन के लिए बच्चों को पढ़ाना आज के दौर में? मैम आपको वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी को 1500 में दाखिल करवाया था पहले, और रिसेंटली छोटी का एडमिशन करवाया, इसकी 1800 फीस है। तो बात वही आ गई, जिस तरह मर्जी फिर हम लोग मैनेज करते हैं चीज़ों को, बहुत मुश्किल से मैनेज करने पड़े हैं। जिसको उधार पहले अल्हम्दुलिल्लाह थी कि उधार देता लोगों को पूछता नहीं था, अब जिनको उधार दिए हुए ना मैम वो वापस ही नहीं करते, और हमें शर्म आती है कि यार कैसे मांगे, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती, तो कहाँ जाए हम लोग। तो इसका कोई सलूशन अगर आप लोग कवरेज दे रहे हैं तो उम्मीद है कि कुछ सलूशन निकलेगा, इसलिए आप लोग भी घर से निकले हैं, कुछ सलूशन लेने के लिए निकले ना, तो सलूशन निकलना चाहिए। बिल्कुल जी, शहरी सोचते हैं कि इनकी आवाज़ आला हुक्मरानों तक पहुंचेगी तो वो इनके बारे में ज़रूर कुछ सोचेंगे। क्या हाल है सर आपके? इतने नाराज़ क्यों हैं? नहीं, मैं वो आटे की बात कर रहे थे, जो आटा दे नहीं रहे, नीली फाक क्या है, वो किसे खाने के काबिल ही नहीं है। जो गधों को डालते थे ना, जो गधों को डालते थे वो इंसानों को खिला रहे हैं, अब वो इंसानों को खिला रहे हैं। 600 रुपये का, और नीली फाक क्या है वो। चक्की का आटा अब 115 रुपये किलो मिल रहा है, दूसरा फाइन वाला आटा 120 रुपये मिल रहा है। मैं आटा ढूंढने निकला हूँ, 10 तोड़े का 10 किलो का तोड़ा नहीं मिल रहा। आप कहाँ से घूम आए आटा देखते हुए? मैं आगे भी फिर के आया हूँ, यहाँ भी फिर के आया हूँ, अभी मैंने जाना है इधर वादिर रोड पे, उधर से अगर मिल गया ठीक है, नहीं तो वो चक्की का हवा लेंगे, वो 115 रुपये का, वो 120 रुपये का। आटा सर मिल क्यों नहीं रहा? शॉर्ट हुआ हुआ है? वो आटा जो है ना मिलता ही नहीं है। 120 किलो का तोड़ा जो तंदूर वालों को दे रहे हैं वो उसकी कीमत है 1295 रुपये 1300, और एक 1650 का दे रहे हैं, वो एक 1650 का दे रहे हैं। वो आटा वो 15 किलो का है, वो दे रहे हैं, वो बेहतर है। जो 1650 का दे रहे हैं 15 किलो का वो दे रहे हैं, वो हमारे वो आटा फिर भी सही है। लेकिन जो सरकार आटा दे रही है, सब्ज रंग का थैला जो सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है, वो कैसा है वो बताइए। वो बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल निकाम है आटा, वो निकारा है वो। हाँ जी, वो उसकी रोटी जो है तो थोड़ी देर 5 मिनट के बाद ऐसे होता है जब 3 दिन की सूखी रोटी होती है। अब तो तंदूर पे भी चले जाओ, रोटी लेके आओ घर तक आते वो होती है जैसे वो लकड़ी की है। जी भाई साहब, सरकार सब्सिडाइज रेट पर जो आटा दे रही थी वो हो गया महंगा, अब भाई साहब भी ढूंढते फिर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा। आटा तो मिल नहीं रहा, जब मिलेगा तो आपको फाक मिलेगी वो वाली, वो 1300 का है, और हाफ जो आटा है वो 650 का कर दिया आप, लेकिन वो भी फाक क्या है, आप खा नहीं सकते आटे। क्वालिटी डाउन है, बिल्कुल डाउन, नीली फाक क्या है। रोटी घर में पकाते हैं, वो काली हो जाती है, सूख जाती है, वो ऐसे होती है अंदर से जाती ही नहीं है। अच्छा भाई साहब, चक्की का आटा आवाम खा सकती है इतना महंगा? 120 रुपये दे रहे हैं तो कैसे खाएंगे। अब देखो ये सब्जी मैंने ली है, ये 300 रुपये की है, 3 पाव मेथी है, तक 1 किलो आलू है, तो क्या करेंगे हम। अभी इसमें जी 320 रुपये किलो मेथी दे रहे हैं ये लोग, तो क्या करेंगे, आटा कैसे खाएंगे। आप क्या करते सर? मैं तो मजदूरी करता हूँ जी। मजदूरियों के क्या हालात आजकल, कितने? तो है कोई नहीं जी, जहाँ जाएंगे 15,000 12,000 बता दे रहे वो, तो घर का खर्चा बहुत है। 500 रुपये को लोग घी दे रहे हैं वो लोग, अच्छा जो घी खा रहे हैं आप लोग, तो क्या करेंगे हम लोग। हर शख्स परेशान और महंगाई से परेशान। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र आपसे। ठीक है, क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला इजाज़ है। और जो ये आटा महंगा हो गया है और कीमतें जिस तरह ऊपर जा रही हैं, रोटी की और नान की कीमत इन्होंने बढ़ा दी है, 25 रुपये नान कर दिया और 15 रुपये बकाया। तो ओवरऑल एक घर को चलाना तो अलग बात है, एक स्टूडेंट के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है कि एक स्टूडेंट जिसको एक महदूद बजट मिलता है एक हफ्ते के लिए, उसके लिए आप खुद सोचें कि उसने अपने ट्रांसपोर्ट के भी अखराजात पूरे करने हैं, और ऊपर से अगर वो नाश्ता करता है तो रोटी इन्होंने कहाँ पर पहुँचा दी है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है कि प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, ना वफाकी सतह पर कुछ हो रहा है और ना सूबाई सतह पर हो रहा है। और पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने हैं, जिसकी वजह से पहले आवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ था, उसके बाद आटे के क्राइसिस, और अब जो मुसलसल कीमतें में इजाफा हो रहा है तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। और जो आटा की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सबसे मेन पॉइंट है कि आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत हो रही है। स्पेशली मेरा ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है जहाँ पर गंदम का काश्त की जाती है। बराई के सिलसिले में इधर आए हुए हैं तो गंदम बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में मौजूद है, लेकिन फिर भी आटे
मौजूद नहीं है। इसके कौन से इलाके से ताल्लुक आप? जी मेरा ताल्लुक दीपालपुर इलाके से, हवेली इलाका से। दीपालपुर से आप आए हैं। मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि थोड़ा बैकग्राउंड है आपका जिम्मेदारी से भी और उससे, किसान खुश है हमारा? आज के दौर में जितनी महंगाई हो गई है, गंदम जितनी महंगी होती जा रही है, किसान को उतनी आमदन हो रही है जितना वो खर्चा कर रहा है? देखें जी, अगर किसान की इजनास के रेट ऊपर गए हैं तो दूसरी तरफ बिजली के बिल्स, जिस तरह ट्यूबवेल का पानी आता है, तो उसमें जिस तरह बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है ना, वो एक ही किसान की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है। और फिर खाद वगैरह, स्प्रे वगैरह, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है कि एक किसान के लिए, मामूली किसान है, बड़े ज़मींदारों की बात नहीं मैं कर रहा, जो एक मामूली किसान है स्पेशली उसके लिए अपनी इजनास में से, अपनी ज़मीन में से अपनी रोज़ी रोटी निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अच्छा जी, आप स्टूडेंट हैं, क्या बनने के लिए, क्या फ्यूचर सोच के आप लाहौर आए? स्पेशली तो मैं इधर लाहौर आया हूँ कि इंशाल्लाह डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह ये जो हालात हैं इनकी तब्दीली की तरफ मुल्क को सपोर्ट करना चाहता हूँ मैं। मुल्क को सपोर्ट करना चाहते हैं। नौजवान क्या समझ रहे हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हल नहीं किया जा रहा? क्या ऐसे इश्यूज हैं जो हुक्मरान हल नहीं कर रहे तो आवाम के मसाइल बढ़ते जाएं? हुक्मरान दरअसल अपनी जो आपस में लड़ाई झगड़े हैं और एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में ज़्यादातर मसरूफ़ है और आवाम पे तवज्जो बहुत कम है, जिसकी वजह से इसकी एक बड़ी वजह आदम सियासी इस्तेकाम भी आप कह सकते हैं और दीगर मसाइल भी हैं। और ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत फुकदान है कि ना कोई वफाक सुबह की सुनते हैं और ना सूबे वफाक की सुनते हैं, जिसकी वजह से बड़ी सतह पर इस तरह हो रहा है तो छोटे दुकानदार और ये लोग भी अपनी मन मर्जी करने पर मजबूर तो नहीं है, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। हर कोई अपनी मन मर्जी कर रहा है, किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपने मुखालिफ के खिलाफ, मैं सियासी लीडरान की बात कर रहा हूँ कि वो अपने मुखालिफिन को गिराने पे तुले हुए हैं, लेकिन अवाम का कोई ख्याल नहीं है। ठीक है जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि आवाम का इस वक्त कोई नहीं सोच रहा, एडमिनिस्ट्रेशन के इशू हैं, हमारे स्टूडेंट बता रहे थे, और इसके साथ साथ जो काम करने चाहिए वो नहीं किए जा रहे। सियासी अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त हमारे मुल्क में है वो भी एक बहुत बड़ी आड़ है जो कि अवामी मसाइल हल नहीं होने दे रही। नाज़रीन, एक जनरल स्टोर है और इस जनरल स्टोर पर सरकार का जो सब्सिडाइज रेट पर आटा है वो आता है, लेकिन डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी आ रही है, ये नहीं भाई से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताइए कि स्टोर में इस हफ्ते में या इस महीने में कौन सी चीज़ सस्ती हुई? सस्ता तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि महंगाई बढ़ ही रही है, तो आगे चांसेस भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शॉर्टेज है हर चीज़ को लेके आपके यहाँ पे, जिसकी वजह से नई सप्लाई का इतना हिसाब किताब है। सरकार का सस्ता आटा, पहले जो सस्ता था अब तो वो भी महंगा हो गया, सप्लाई कितनी आ रही है? सप्लाई हमारे पास पहले तो और हिसाब किताब था, लेकिन अब सप्लाई बहुत कम हो गई है, यानी कि हफ्ते में आप कह लें 100 बैग आता है, तो वो भी अब जहाँ पे रोज़ की 1000 बैग की डिमांड हो वहाँ पे 100 तो आपको क्या कहता है, हर रोज़ 1000 की डिमांड है और हफ्ते में 100 आ रहा है। आप यहाँ पे भी 1000 तो मैं आपको 2 से 3 घंटे में सेल करके दिखाऊंगा। इतनी यहाँ पे सवेर शॉर्टेज है, लोग आके हाथ जोड़ रहे हैं, आवाम जलील हो रही है, मजाक बना हुआ हर चीज़ का। एक आटे का बैग अगर आप सहूलत दे रहे हैं उस चीज़ की, तो फिर या तो दे ही ना, अगर देना तो एटलीस्ट फेवर तो पूरी दें आवाम को। अच्छा, जो रूटीन में ये वाला आटे का थैला है जो नॉर्मल, इसका क्या प्राइस होगी? ये 1500 रुपये से जो है वो हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, 1475 से 80 के दरमियान में आता है, 1500 रुपये तक ये सेल हो जाता है। लेकिन ये है कि आवाम को सहूलत ही है, क्योंकि ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। और जो सरकार का सब्सिडाइज रेट का आटा है, ज़्यादा लोग वो पूछते हैं आके? जाहिर बात है, लोगों में कुव्वत खरीद नहीं है, कुव्वत खरीद अगर हो तो फिर क्यों इस आटे का जो है वो मिल वाले प्रोडक्शन करें। जब जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन उस हिसाब से सप्लाई नहीं है, तो सारी बात है आखिर तो लेके जाना है। आवाम मजबूर है, महंगाई इतनी ज़्यादा, लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे मामला चल रहे हैं। अच्छा सर, कितने महीने पीछे चले जाएं तो आपको कितने बैग्स आ रहे थे आटे के? उस वक्त क्या सप्लाई उतनी आ रही थी जितनी डिमांड थी, और कब से ये मामला ख़राब देख रहे हैं? कहना कोई 4 से 5 महीने पहले अगर आप चले जाए तो सप्लाई हमारी बहुत बेहतर थी, यानी कि हफ्ते का 1000-1200 बैग आ जाता था। तो अब तो आप कह लें हफ्ते का 100 से 150 बैग जो है वो आता है, तो वो आप किस किस को देंगे? यहाँ पे बल्कि हमारी तो सारे दिन की लड़ाई है कि वो लोग कहते हैं जी पहले आप हमें इतना आटा देते रहे, अब हमें आटा नहीं दे रहे, तो क्या करें, किसको खुश करें, किसको नाराज़ करें? मेन बात ये है। अब आटे की कीमत बढ़ गई है, जो सरकारी सब्सिडाइज रेट का आटा था वो महंगा हो गया है, उसके बावजूद भी सप्लाई
ठीक नहीं है। सप्लाई अभी भी बहाल नहीं हुआ है। आवाम तो बल्कि कल हमारे पास कस्टमर आए थे, कहते यार अगर हुकूमत ने देना तो चाहे 2000 रुपये का बैग दें, लेकिन एटलीस्ट मिले तो सही। ये सिचुएशन है सारी बात। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और ये अवामी राय है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मज़ीद बात करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मार्केट में आटे की शॉर्टेज भी है, सस्ते आटे की मैं बात कर रही हूँ, और साथ ही साथ आटा महंगा भी हो गया है। जब आटा महंगा हो गया है तो फिर अब रोटी महंगी होने की भी हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन भी मैदान में है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जब आटे की कीमत इतनी बढ़ा दी गई है तो फिर जो रोटी है उसकी कीमत 20 रुपये होनी चाहिए और जो नान है उसकी कीमत 30 रुपये होनी चाहिए, जबकि अभी डीसी रेट के मुताबिक रोटी की कीमत 10 रुपये है और नान की कीमत 20 रुपये। अभी सारी सूरत हाल में नान बाई एसोसिएशन के मेंबरान क्या चाहते हैं, ज़िला इंतज़ामिया से इनके क्या मामला तय पाए हैं, बात कर लेते हैं। जी आफ्ताब गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन के सदर हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब साहब, 20 की रोटी खाना मज़दूर के लिए कितना आसान रह जाएगा, और आम घरों में भी बच्चों को बड़े नान पसंद होते हैं। 30 का नान हो जाने से क्या शहरी की पहुंच में रहेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। असल में सीधा बात यह है कि रोटी 20 की होगी क्यों। बेसिक चीज़ ये है कि जब गवर्नमेंट ने हमें 980 रुपये का 20 kg का थैला दिया और साथ हमें ये कहा गया कि आप 10 रुपये की रोटी बेचें, उस वक़्त भी रोटी की कीमत हमारी डिमांड 15 रुपये थी, लेकिन उन्होंने कहा जी हम आपको सरकारी आटा दे रहे हैं। हमने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया। हमें इस चीज़ की समझ है कि रोटी जो है बेसिक चीज़ है, मज़दूर के खाने वाली है, और क्योंकि हम बेसिकली ख़ुद मज़दूर हैं, तंदूर वाला भी एक मज़दूर है, इसलिए हम इस चीज़ को समझते हैं कि रोटी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन इसमें मुझे ये बताएं कि तंदूर वाले के पास फार्मूला कौन सा है कि वो महंगा आटा ले, महंगी गैस ले, महंगी बिजली ले, लेबर के अखराजात उसके बढ़ जाएं, किराया उसका बढ़ जाए, और वो रोटी सस्ती कैसे बेचे। अभी मैं आपको जो बेसिक आजकल का सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, आटे की कीमत बढ़ चुकी है। हमारे जो सेक्रेटरी फूड साहब हैं, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया आज से 10-15 दिन पहले कि तंदूर वाले को सब्सिडाइज आटा बंद कर दो। ठीक है जी, आपने तंदूर वाले को आटा तो बंद कर दिया, अब आपने तंदूर वाले को रेट क्या दिया? आप कैसे उसको 2200 रुपये का थैला दे के 20 किलो का, तो जबरन आप उसको कह रहे हैं 10 रुपये की रोटी बेचो। ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मिल वाले ने किससे पूछ के रेट बढ़ाया। फ़ाइन उसने 2000 रुपया हमारी पर बोरी जो 80 kg की होती है, जब आपने कवर किया था 20 जुलाई को हमने हड़ताल की, और 20 जुलाई को 7200 रुपये की बोरी थी। अभी कितना टाइम गुजरा है 20 जुलाई में, और आज तकरीबन 2 माह हुए हैं, और 2 माह में 2000 बोरी फ़ाइन की बढ़ चुकी है। अच्छा, उसके बाद आप आटे पे आ जाए, 980 रुपये हमें आटा दिया गया। अब जो है वो कहते हैं जी हम आपको सरकारी आटा नहीं देंगे। ठीक है जी, आप ना दें। जो प्राइवेट आटा है, अगर आप देखें कि 1000 रुपये आप ले लें कि 1000 रुपये का थैला है, अब वो 2200 रुपये में हो गया है। अब उसको बेसिक आटे को अगर आप लेंगी तो रोटी की कीमत तो ऑटोमेटिकली डबल हो। आफ्ताब साहब, आपने कुछ दिन का टाइम चल रहा है अभी आपके मुज़ाकरात के हवाले से, किससे बात हुई है, क्या मामला तय पाए हैं? क्या रोटी नान की ऑफिशियल कीमत बढ़ा दी जाएगी या सिर्फ आप बढ़ाएंगे? क्योंकि अगर ज़िला इंतज़ामिया डीसी रेट नहीं बढ़ता तो फिर आपको पता है कि छापे मारे जाते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, तनूर बंद किए जाते हैं। मैं आपके तवज्जुह से यही गुजारिश करूँगा कि फ़ाइन बढ़ जाए कोई छापा नहीं, आटा बढ़ जाए कोई छापा नहीं, और जब रोटी बढ़ेगी तो मुझे स्टेट हज़रात छापे मारेंगे। क्यों? कि गरीब है, गरीब पे छापा मारना है। अब क्या डीसी साहब को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो तकरीबन 15 दिन से आटे की कीमत बढ़ चुकी। इखलाकी तौर पे उनको रोटी की कीमत खुद बढ़ानी चाहिए थी। आज मुझे 1 हफ्ता हो गया डेली डीसी ऑफिस, अभी भी मैं बिल्कुल डीसी ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। अभी भी हमारी मीटिंग है, हमें मीटिंगों के बाद रेट दिया जाए और वो खुद ब खुद रेट बढ़ा लें, ये एक ज़्यादती है। आगे लोड शेडिंग आ रही है,
गैस तो आनी नहीं है, जो थोड़ी बहुत आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद हमने LPG इस्तेमाल करनी है, लक्कड़ इस्तेमाल। हमारे मसाइल को देखा जाए, तंदूर वाला रेट बढ़ाने के हक़ में बिल्कुल नहीं है। जब हम रेट बढ़ाते हैं हमारी सेलों पे फ़र्क आता है। आगे अवाम के पास कुव्वत ख़रीद ही नहीं है, लेकिन अवाम ने अगर रोटी लेनी है तो उसने बाज़ार से घी भी ख़रीदना है, उसने सब्ज़ी भी ख़रीदनी है। और हमने ये रोटी बेच के अपने बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना है। हमने ये रोटी बेच के हमने बाज़ार से ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें लेनी है। इसलिए मैं आज भी आपके तवज्जो से गवर्नमेंट को ये दावत देता हूँ, वो हमारे साथ बैठें, आटे को सस्ता करें, फाइन को सस्ता करें, हमारी बेसिक ज़रूरियात को सस्ता करें। और हमने तो इखलाकी तौर पे 15 दिन हो गए हमारा तंदूर वाला पिस रहा है लाहौर। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। कुछ हमारे शहरी भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ। ठीक है सर, नान रोटी आजकल कितने का मिल रहा है? फिलहाल तो ये 10 रुपए की मिल रही, लेकिन आइंदा ये कह रहे हैं कि आइंदा 20 रुपए की मिलेगी। और कह रहे हैं जी आटा महंगा हो गया, पीछे से महंगा हो रहा है, तो इसलिए हम भी जो है ना 20 रुपए की। तो ये तो लोगों को जो है ना बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। ये कत्ल है एक किस्म का आवाम के साथ, कि गरीब आदमी तो रोटी नहीं ले सकता 20 रुपए की। आज का उसको तनख्वाह कितनी मिलती है, वो अपने किसकी 15,000 तनख्वाह, किसी की 20-25,000 तनख्वाह, उसमें गुजारा कर लेगा। वो क्या क्या कर सकता है काम, आप बता दें। ये तो हुकूमत जो है ना बनी हुई है, इसने कुछ जो है ना सिर्फ अपनी जेब में भर रहे हैं, और जो इनको कर्जा मिला है वो इन्होंने अपनी जेब में डाला है, बाकी आवाम से लूटना है इन्होंने। बिजली के बिल देख लें वो कितने महंगे हो गए हैं, फ्यूल टैक्स तो फलां टैक्स, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा टैक्स लेते हैं, जो अपना खुद उन्होंने टैक्स देना नहीं और आवाम से टैक्स वसूल करते हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा सर, खुदारा अपने आवाम पर रहम खाए, जिन्होंने आपको वोट दे के लाना है उन्हीं को आप लूटते हैं, उन्हीं के साथ जुल्म करते हैं आप। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि चाहे हम रोटी की बात करें या चाहे हम नान की बात कर लेते हैं, 30 का नान हो जाएगा, 20 की रोटी हो जाएगी, मजदूर की पहुंच से तो बहुत दूर हो जाएगा, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो नहीं खा सकता, ले नहीं सकता, वो भूखा मरेगा, फाके मरेगा या डाका डालेगा, क्या करेगा बताएं। आटा भी महंगा। आटा आप कौन सा आटा खाते हैं? सरकार का जो सस्ता मिलता है, चक्की से लाते हैं? नहीं, हमने तो यही बाजार की रोटी खानी है। अब ये कौन सा आटा है ये तो इनको पता है, लेकिन चक्की का आटा तो इससे भी महंगा है। घर में कौन सा आटा इस्तेमाल होता है? नहीं, घर में तो होता ही नहीं, घर में तो चक्की का आटा इस्तेमाल होता है, हम वो दूसरा तो लेते नहीं। चक्की का फिर बेहतर है, इससे बेहतर है, लेकिन क्योंकि अब मजबूरी है, लेनी पड़ती है रोटी, तो अब ये सुना है कि 20 रुपए की रोटी कर रहे हैं, तो ये तो जुल्म है आवाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जॉब के साथ घर चलाना कितना आसान कितना मुश्किल? इस टाइम तो बहुत ही मुश्किल हो गया हुआ है सरवाइव करना, और सैलरी वगैरह वैसे नहीं है, और घी आपके सामने 600 रुपये किलो हो गया, और बाकी मामला दालें वगैरह, चिकन और दाल एक बराबर हो गई है। नहीं तो एक टाइम था दाल या सब्ज़ी बना लें, लेकिन वो दाल सब्ज़ी महंगी हो गई, चिकन बल्कि सस्ता हो गया। इस तरह के मामलात हो गए, और अब आपके सामने रोटी है, रोटी के तो मामलात जो उनसे है वो बहुत ही आसमानों को जा रहे हैं। तो देखिए बेसिक चीज़ है रोटी, वो अगर इतनी महंगी हो जाएगी गरीब आदमी क्या करेगा। अब तो आवाज़ आ रही है कि रोटी 20 की होने जा रही है, नान 30 का होने जा रहा है, क्योंकि आटा महंगा हो गया है। तो अब तनूर मालिकान भी कह रहे हैं कि अब रोटी नान भी महंगा होगा। ये तो अवाम का मुआशी कत्ल है, ये तो अवाम क्या करेगी। रोटी तो बेसिक चीज़ है ना, वो तो खानी है। तो इस तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करे। जो सा आटा भी महंगा, फ़ाइन भी महंगा, वो भी बेचारे मजदूरी कर रहे हैं इधर। अगर वो नहीं करेंगे, वो अपने पास से डाल के तो नहीं ना देंगे। हर बंदा कारोबार कर रहा है, अगर इधर जो सा कारोबार बंदा अपने पास से डाल के दे दे तो उसका तो फ़ायदा नहीं है। अब उनके भी वो जो सा बारे में नहीं है, तो 20 रुपए की रोटी अब कर रहे हैं, और हमने लेने वालों के जो सा वो हमारे जज्बात के साथ खेला जा रहा है। ठीक है जी, गुफ्तगू आपने सुन लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि काम कैसा चल रहा है आजकल? बहुत मुश्किल, वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि रेट इतने बढ़ गए, हम मजबूर हो चुके हैं। जो पहले आटा 10 रुपए का एक मिसाल में 10 का, वो अब 50 रुपए का मिल रहा है। इसलिए गैस का बिल है, इनकी मजदूरी है, कारीगरों की, इतना कुछ जुल्म बेटा हो रहा है कि आज तक मेरी 70 साल में रिटायर मिल रही 60 साल पर, इतना जुल्म मैं किसी हुकूमत में देखा जितना इस हुकूमत में देख रहा हूँ। अच्छा चाचा, अब रोटी कितने की हो जाएगी महंगी और कितने का नान हो जाएगा?
ये मेरा छोटा भाई है जो प्रेसिडेंट ऑफ नान रोटी एसोसिएशन का है। उन्होंने डीसी साहब से मुलाकात करनी है और फिर सूरत हाल कम से कम जो इस वक्त नान है ना वो 22 रुपये का मुझे हमको पीछे पड़ रहा है। इनकी यहाँ मजदूरियाँ बिल सब कुछ निकाल के 22 रुपये 23 रुपये का। और अब आप ही बेटा अंदाज़ा ला लें कि आगे हम किस तरह गुजारा करेंगे, क्योंकि महंगाई ने इंसान की कमर तोड़ दी है। कभी मिसाल देते थे कि गरीब आदमी के मुंह से नवाला छीन गया, अब नवाला छीना नहीं गिर गया है उसके मुंह में। अगर नवाला होगा तो फिर वो गिरेगा ना, जो नवाला ही नहीं तो उसके मुंह अगर रोटी नहीं खाएगा नवाला कैसे उसके मुंह में जाएगा। इतने तंग होते हैं गरीब आदमी बहुत ज़्यादा। इस वक्त जो हमारे बिल आ रहे हैं, तंदूर के आ रहे हैं, बिजली के आ रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये इसका बिल आता है और घर का 30-40 हज़ार रुपया घर का आता है। इनकी मजदूरी पहले अगर वो 1000 रुपये लेते थे, अब उन्होंने डिमांड कर दिया कि हमारी मजदूरी भी बढ़ाओ, क्योंकि उनके भी अखराजात हैं। इसलिए अल्लाह ही है हमारे मुल्क पर रहम करे। हमारी तो ये मिसाल बन चुकी है इस हुकूमत के साथ कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। चर्चा नहीं होता। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि क्या कारोबार मुतासिर होता है जब नान रोटी महंगी होती है, लोग खरीदना कम कर देते हैं या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि जब कोई चीज़ सस्ती बिकती है ना उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा बिकती है। अगर वो चीज़ महंगी हो जाए तो फिर वो यहाँ वो 10 रुपये की सेल होगी, वहाँ 2 रुपये की सेल हुआ करेगी। अब पिछले दिनों में आपको शायद आपने तो ख़रीदे नहीं, 400 किलो बेटा मैंने प्याज लिए, प्याज वही प्याज अब गलियों में धक्के खा रहे हैं। गरीब की आदमी से पहुँच से नज़दीक है ना, कोई आधा किलो लगे। जब वो 400 रुपये किलो थे तो लोग एक प्याज घर लेकर जाते थे कि इसमें गुजारा कर लें। हमारे मुल्क की जड़ी तबाही बेटा एंड हो चुका है हमारे मुल्क का। कब मैं दुआ करता हूँ पाँचों वक्त नमाज पढ़ के अर्तुल गाजी जैसा कोई हुक्मरान आए तो फिर हमारे मुल्क का जरा निज़ाम सही चलेगा। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है और जो लोग हैं वो भी परेशान होकर रह गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? ये तंदूर पे काम करवाते हैं। तंदूर पे काम करते हैं भाई। रोटी महंगी करने की तैयारियां आप कर रहे हैं, कारोबार कैसे चलेगा? लोग कैसे इतनी महंगी रोटी नान खरीदेंगे? रोटी महंगी करने की असल वजह यह है कि हर चीज़ का रेट जो है वो आसमानों से बातें कर रहा है। गैस है वो भी महंगा है, 980 रुपये का थैला जो मिल रहा था वो अब 1500-1600 रुपये का, 1700 रुपये का वो भी नहीं मिल रहा। उसके बाद फाइन आटा जिससे नान तैयार होता है उसकी बोरी जो 6800 रुपये की थी वो 9300 रुपये पे चली गई है। LPG है, लकड़ी, गैस वगैरह जो ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ है वो उसकी कीमतें आपको पता है कि कैसे आसमान से बातें कर रही हैं। तो मजबूरी है कि हर लिहाज से हमने इससे अपने बच्चों का पेट पालना है, इससे सारे निज़ाम को मैनेज करना है। अगर हमें आटा और गैस वगैरह सस्ती मिलती है तो हम रेट को नहीं बढ़ाते। कारोबार मुतासिर होगा या लोग जिसने खरीदना है वो खरीदता जाएगा जितना मर्जी महंगा हो जाए नान रोटी? कारोबार तो ऑटोमेटिकली मुतासर हो जाता है। जब किसी चीज़ की रेट बढ़ता है तो उसकी कीमतें खरीद कम हो जाती है। जब कीमत कम होती है गाहक ज़्यादा होता है। जिस तरह कीमत ज़्यादा होगी तो गाहक ने अपना मेंटेन उस तरह करना है। जो 10 नान खाता है वो 5 पे आ जाएगा। खाना तो हर इंसान ने रोटी का नवाला तो खाना ही है, मजबूरी है इंसान की। इसके बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है जी, एक और आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? मैं ठीक हूँ। ठीक है, क्या करती हैं? मैं नोबल हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हूँ। हॉस्पिटल में मुलाजमत करती हैं? कितने साल हो गए मुलाजमत करते? मुझे 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। खुद आप काम करती हैं, घर कैसा चल रहा है आजकल, क्या हालात? घर के बहुत हालात बुरे हैं। कभी हम सुबह खा लेते हैं तो रात को नहीं है, रात की खा लेते हैं तो सुबह को नहीं है। हम इतने में कैसे गुजारा करें? आटा तो मिलता ही नहीं है हम लोगों को कहीं से भी। स्टोरों पे जाओ तो उधर भी घंटा 2 घंटा खड़े होना पड़ता है, वहाँ पे आटा ही नहीं मिलता हमें। सस्ता आटा? हाँ जी, साथ कहते हैं और सौदे लो तो फिर आटा ले सकते हो, अगर नहीं और सौदे नहीं ले सकते हो तो फिर आटा भी नहीं ले सकते हो। और 22 से 120 रुपये किलो मिलता है आटा, चक्की पे से स्टोर में से लें तो।
गरीबों की ज़िंदगी कोई नहीं है, हुकूमत गरीबों का नहीं सोच रही है। इतनी महंगाई बढ़ गई, हम कैसे गुजारा करें। तो मोहल्ले की किसी दुकान पर सस्ता आटा नहीं दस्तयाब जो सरकार सस्ता दे रही है आटा? हाँ जी, सरकार स्टोरों में से मिलता है सस्ता, जो बड़े बड़े स्टोर हैं वहाँ से वो कहते हैं 4-5 हज़ार का लो तो फिर आपको आटा देंगे। ये जी यूटिलिटी स्टोर्स की बात हो रही है जहाँ पर ये शर्त रखी जाती है कि अगर आपको सस्ता आटा घी चीनी चाहिए तो आपको साथ में कोई 2-3 हज़ार की शॉपिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको वो सब्सिडाइज रेट पर जो सरकार आटा देती है वो दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का बहुत शुक्र है साहब। ठीक है, आपने नान भी खरीद लिए और नाश्ता जा रहा है आज घर में? जी जी, नाश्ता जा रहा है जी। नाश्ता लेना आजकल बहुत मुश्किल है। ये 100 रुपए के चने कम देते नहीं, नान है रोटी है तो वो शिद्दत से महंगी है। 2-2 हज़ार रुपया मैदे की बोरी और बढ़ा दी गई है। ये नान कभी आज 20 का है और कोई पता नहीं है और हफ्ते तक 30 का हो जाए, लेकिन आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ऊपर चला गया सिस्टम। आवाम इस वक्त ये हालात हैं कि जो तनख्वाहें हैं मज़दूर की वो वही हैं। तो हमारे तो वज़ीर आज़म कहते थे जैसे कि जो उस वक़्त मदीना की रियासत से काम शुरू किया था, तो मदीना की रियासत में तो हज़रत अबू बकर सदीक़ ने फरमाया था कि आज जो मज़दूर की उजरत है वो मेरी उजरत होगी, नहीं तो अबू बकर भी काम करेगा मज़दूर की तरह। लेकिन आज वो मज़दूर पिस के रह गया है, बिजली के बिल, आटा, चीनी, घी। और भाई साहब अब तो वो रियासत मदीना के जो दावे करने वाले थे अब तो वो नहीं रहे। अब तो जो पुराने वज़ीर आज़म साहब जिनको याद किया जा रहा था नून लीग की हुकूमत को, तो नून लीग के वज़ीर आज़म आ गए हैं, लेकिन महंगाई किसी से कंट्रोल नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रही। महंगाई का जब फैसला ही जाके लंदन में होगा तो महंगाई कहाँ ख़त्म होगी? ये फैसले जब लंदन में होंगे, हर बंदा पूछ के चलेगा तो ये ऐसे थोड़ी है। तो फिर इस मुल्क का यही हाल होगा ना, जहाँ परेशानियाँ और मुसीबतें हर वक्त सर पे होंगी। आप देखें कि क्या हालात हैं, लोग गरीब बहुत परेशान हैं। मुल्क की मईशत को संभालने के लिए इसहाक डार साहब को वापस लाया जा रहा है, वज़ीर ख़जाना का ओहदा दिया जा रहा है कि ये मईशत को संभाल लेंगे, अच्छे फैसले करेंगे। ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा ऐसा कुछ? ऐसा देखें जी, उम्मीद भी दुनिया कायम है, लेकिन जो लोग चले गए हैं इन लोगों ने पहले भी कुछ नहीं किया। इतने लोगों के पैसे लेके चले गए, लेकिन अवाम पे खर्च करते। आज फ्लड आया हुआ है, पूरी दुनिया इसमें परेशान है, पूरा पाकिस्तान परेशान है ये फ्लड के अंदर। इनको चाहिए था चलें, कुछ नहीं लेके गए, तो जब से ये बैठे हुए हैं कुछ अपने से डोनेशन करते। एक वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, एक MP ने थोड़ा भी शामिल करता तो ये मुश्किल हालात ना होते। किस वज़ीर आज़म ने, किस MP ने, कौन से साबका और किसी ने इकट्ठा किया? कुछ नहीं किया। ये सिर्फ कागज़ों की हद तक करा, बाकी कुछ नहीं होना। इसमें मुल्क में जितनी मर्जी इंसान आप कर लें मेहनत, लेकिन खुद ही मेहनत करके खाना, किसी ने मुंह में कुछ नहीं वाला नहीं डालना। क्या हाल है बेटा आपका? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या नाम है? फुरकान भाई कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? सोच लिया अभी या सोचना है? सोचना है। अभी सोचना है। अच्छा, मामा पापा कुछ कहते हैं कि आपने ये बनना है हमारे बेटे ने बड़ा होकर? क्या कहते हैं? बड़े होके क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं साथ देना है। साथ देना है, ओके। अच्छा मुझे ये बताइए कि पॉकेट मनी कितनी मिलती है आपको? मिलती है या नहीं? नहीं मिलती। अरे नहीं मिलती? कोई हफ्ते में 1 दिन मिलती है? किस दिन? हफ्ते में जुम्मे वाले दिन, मतलब कभी भी मिल जाती है। कभी भी मिल जाती है। और कितने पैसे मिलते हैं? 70 तक मिल जाते हैं। 70 में फिर आप क्या खरीदते हैं? बच्चों की चीज़ें भी महंगी हो गई हैं, जो बिस्किट हम लेते थे, चिप्स लेते थे, या वो सस्ती ही हैं? वो बताइए हमें। महंगी है। महंगी हो गई है। पहले कितने की थी, अब कितने की हो गई? पहले क्या कहते हैं 10 वाले बिस्किट में इतने सारे होते थे, अब वो भी 12 रुपीज़ का हो गया, उसके अंदर सिर्फ 2 होते हैं और इतना छोटा सा हो गया। उस वाला बिस्किट पहले 10 का होता था, वो 5 का होता था, अब 10 का हो गया। वो एक बिस्किट है छोटा सा। हाँ नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। महंगाई जो है वो हर शोबा ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। बच्चे भी बता रहे हैं जी कि जो चीज़ें पहले वो सस्ती ख़रीदते थे, बिस्किट होते थे, अब वो महंगे हो गए हैं और उनकी क्वांटिटी भी कम हो गई है, नंबर ऑफ बिस्किट भी कम हो गए। आप कुछ और कहना कि सस्ता करें? पहले हुकूमत अच्छी थी, 2 रुपये की रोटी मिलती थी, अब ये देखें 20 का, ये 40 का
और 100 का सालन लेंगे, फिर हम रोटी खाएंगे। आप अभी तो ये 30 का होने जा रहा है, नान बाई एसोसिएशन कह रहे हैं 30 का नान कर देंगे, 20 की रोटी कर देंगे। तो आप कहें ना हुकूमत को कि सस्ती करें। कहाँ 2 रुपए की मिलती थी, कहाँ में देखो 30 रुपए की होने लग गई। अब गरीब बंदा मरेगा और क्या करेगा। गरीब बंदा कहाँ जाएगा और क्या करेगा, हालात ख़राब है। आगे चलते हैं जी, एक और वहाँ पे होटल है, दुकान है, वहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि पहले कितने में वो दोपहर का या फिर सुबह का खाना खा लेते थे और अब आजकल क्या चल रहा है। आइए नाज़रीन, यहाँ पर नाश्ते की दुकान है और लाहौरियों तो वैसे भी खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। खैर, खाना पीना तो ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन जो शौक़ है इस महंगाई के दौर में पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। आजकल कारोबार कैसा? कारोबार ठीक है, लेकिन महंगाई ने इस टाइम सबको तंग किया हुआ है। आपने भी नाश्ता महंगा कर दिया? ज़ाहिर बात है, जब चीज़ें से माल महंगा होगा तो रेट तो बढ़ेंगे। अभी नान रोटी महंगी होती जा रही है। जो यहाँ पर कस्टमर आते हैं वो जितनी भूख होती है, जितनी ज़रूरत होती है, जैसे पहले होता था, उसी हिसाब से अपना खाना खाते हैं या फिर कम हो गया है? सही बात है। अब जैसे घर के जितने अफराद हैं, अब 5 बंदे हैं, पहले वो 5 नान खा लेते थे। अब उनमें से मे भी के कुछ लोग होंगे 4 लेके जाते होंगे कि डिवाइड करके खा लेंगे। जो इधर 2 नान खाते थे और वो 1 नान खाता है। अब चनों का रेट जैसे अब 200 रुपये की प्लेट हुई है, पहले 120 रुपये की प्लेट थी। क्यों जुल्म कर रहे हैं? इतनी महंगाई क्यों कर दी आपने? बेसिकली अब जैसे चीज़ें महंगी हैं, जब तक आपका पेट्रोल नीचे नहीं आता, जितने इन्होंने टैक्सेस वगैरह, यहाँ तो पेट्रोल नीचे आ भी जाए फिर भी कुछ सस्ता नहीं होता। हाँ, महंगाई होने पे पेट्रोल महंगा हो तो सब महंगा ज़रूर होता। अब जैसे नान का रेट है 8 रुपये से इस टाइम 20 रुपये का आ गया, ये 4 सालों के अंदर। अब 50 रुपये के केजी चने थे, अब 320 रुपये के केजी चने हैं। घी आपका 160 का था और इस टाइम 550 रुपये का घी है। जितने मसाला जाते हैं वो सारों का रेट इस टाइम 10 गुना रेट बढ़े हुए हैं। घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, दालें, सब कुछ महंगा हो गया। तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि नाश्ता जो है वो सस्ता रह जाए। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक नाश्ता पॉइंट है और हमारे स्टूडेंट हैं जो अपने कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से फ्री होकर आए हैं या फिर अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। रेप्लिका स्टूडेंट हैं, इवनिंग के, मॉर्निंग के। इन्हीं से बात कर लेते हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि जब इतनी महंगाई होती है, इतनी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ये लोग किस तरह से मुतासिर होते हैं या फिर हमारे स्टूडेंट्स को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम तैयब है। तैयब भाई, क्या करते हैं? मैं सेकेंड ईयर ICS का स्टूडेंट हूँ। ICS के स्टूडेंट हैं। कॉलेज से हुआ है? जी, अभी कॉलेज से छुट्टी होगी, हम नाश्ता करने आए फ्रेंड्स के साथ। नाश्ता करने आए हैं। नाश्ता करना स्टूडेंट्स के लिए बाहर से कितना आसान, कितना मुश्किल? महंगाई आपको कितना मुतासिर करती है? पहले तो बहुत इजी होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे महंगाई हो रही है, आपको पता है, नान वगैरह भी काफ़ी मतलब प्राइस ज़्यादा हो गई है। उसके अलावा चनों वगैरह का भी थोड़ा इफेक्ट आया है। हमारी पॉकेट मनी डिस्टर्ब होती है, लाइक थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है हमें पहले से। असरअंदाज हो रही हैं चीज़ें आप पर भी? बिल्कुल हो रही हैं। अच्छा, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? आप क्या सोचते हो इस बारे में? देखें, हम तो स्टूडेंट हैं, हमें इसका ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह का तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है हमारे मुल्क की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है पहले की निस्बत में। और इसको सही करने के लिए मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, कि इमरान खान ही थोड़ा बेहतर था, जो बाकी करप्शन के मेरा, क्योंकि हर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मैं ज़रा PTI की तरफ हूँ ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर इसको डील कर सकते हैं महंगाई को कम करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या बनना क्या चाहते हैं? फ्यूचर क्या देखते हैं अपना आप? फ्यूचर तो लाइक डिग्री, बेशक सारे हम सबका मकसद ही डिग्री का है, लेकिन डिग्री करने के बाद भी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो या तो हम बाहर जाके कहीं जॉब करें, या तो वो हमारे पास ऑप्शन है, या फिर इधर डिग्री कंप्लीट करके अपना बिज़नेस वगैरह की तरफ जाएं। लेकिन वही बात आ जाती है, बिज़नेस बढ़ेंगे तो जॉब्स आएंगी। पॉकेट मनी स्टूडेंट की फ़र्क पड़ता है? जितनी पहले मिलती थी उतनी ही है, कम हुई है, क्या हुआ? पॉकेट मनी तो उतनी है, लेकिन चीज़ें अब कम होती हैं, क्योंकि उतनी पॉकेट मनी में गुजारा मुश्किल हो गया। जो एग्जैक्टली ऐसी बात है। आपका क्या क्या नाम? मेरा नाम शहरियार। शहरियार भाई, क्या करते हैं?
ICS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप क्लास फेलोज हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, मुल्क की हालात, महंगाई क्या देख रहे हैं? पहले जो चीज़ 10 रुपये की जब महंगी हो गई है, वो ऐसे नाश्ता करने आते हैं तो जैसे 100 रुपये का हम काफ़ी कुछ कर लेते थे, अब इतना कुछ होता ही नहीं है। बस तो मेरा ख्याल है 100 रुपये में एक बंदा भी मुश्किल से नाश्ता कर पा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब 100 रुपये में पहले काफ़ी पेट भर जाता था, लेकिन अब बस नॉर्मली। अच्छा, पहले हफ्ते में या महीने में कितने दिन आप लोग बाहर नाश्ता प्लान करते थे और अब कितने दिन का? पहले भी रोज़ ही करते, लेकिन अब ज़रा कम हो गया है। पहले तकरीबन रोज़, अब हफ्ते में 1-2 दफ़ा। तो अब यही है। ठीक है जी नाज़रीन, स्टूडेंट की गुफ्तगू आपने सुनी है। बाहर चलते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं कि आटा महंगा, नान महंगा, रोटी महंगी होने जा रही है और ऐसे में अवामी परेशानी ही बढ़ती है। आवाम ही परेशान होती है, आवाम ही मुतासिर होती है इस सारी सूरत हाल में। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड पुलिस अफसर हूँ। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। सरकार कैसे जा रही है, कैसे काम हो रहे हैं, ठीक है मामला? हर जगह पे जो है, एक तो महंगाई है, दूसरा सलामतगान है, तीसरे लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। कोई बिजली के बिल में पिस रहा है, कोई सुई गैस के बिल में पिस रहा है, कोई दूसरे डोमेस्टिक जो घरेलू चीज़ें हैं वो उसमें पिस रहे हैं। अब रोटी का कह रहे हैं कि रोटी महंगी करनी है, तो क्या करेंगे अब हम? रोटी 20 रुपए की, नान 30 रुपए का होने जा रहा है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये ज्यादती है ना अवाम के साथ। वो अपनी जगह मजबूर है, उनको गैस का मसला है, अवाम आटा महंगा हो गया। हाँ, वो उनकी मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन अवाम की भी तो मजबूरी है ना। वो क्या करें, कहाँ जाएँ? मुझे सर ये बताइए कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन में घर कैसा चल रहा है? बस ठीक है। खुशहाली, अच्छा आराम से अखराजात पूरे होते हैं या फिर मुश्किल से गिन के होते हैं? और आ जाते हैं मुझे पैसे थोड़े बहुत, उसकी वजह से काम सही हो जाता है। वरना रिटायरमेंट के बाद तो बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है। जैसे हालात हो गए हैं ना, इस हालात में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, आटा घर में कौन सा इस्तेमाल होता है? मैं तो गंदम लेता हूँ। हाँ, गंदम की कीमत भी बढ़ती जा रही है। हाँ, वो भी बढ़ गई है। वो मतलब तकरीबन 2300 रुपये में ली थी, तो 2 किलो जो है वो गंदम वो पसाई और सफाई काट लेते हैं, फिर उसके अलावा 450, 500, 700 रुपये वो बढ़ जाता है। तकरीबन 3000 में घर की गंदम पड़ती है, वो भी पुरानी ली हुई है। अगर मतलब ये है तो वो पड़ती है तकरीबन 4000 में। तो आम बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है ना। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और वाकई ही दुख होता है जब हर इंसान महंगाई की वजह से हमें परेशान दिखाई देता है। कोई सब्ज़ी ख़रीद रहा है तो वो सब्ज़ी के लिए परेशान हो रहा है कि उतनी आमदन नहीं है, उतने जेब में पैसे नहीं है जितनी सब्ज़ी का रेट बढ़ गया है। किसी ने आटा ख़रीदना है तो वो मारा फिर रहा है कि कहीं से सस्ता आटा मिल जाए, कहीं से चंद पैसे, चंद रुपए बच जाएँ, कुछ बचत हो जाए। लेकिन आज के दौर में बचत करना बल्कि घर का निज़ाम चलाना भी मुश्किल हो गया है। और ऐसे में नान भाई एसोसिएशन की गुफ्तगू भी आपने सुन ली है कि वो भी आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, इन तमाम अखराजात के बाद वो रोटी महंगी करने के दहाने पर हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।